सुनीता की दो बहुएं होती हैं और उन दोनों में हमेशा ही बहस होती रहती थी। आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। ऐसे ही एक दिन सुमन अपने कमरे में आराम से सो रही होती है। तभी वहाँ नीतू गुस्से में आती है और कहती है, ये क्या सुमन, मैं अकेले घर का काम कर रही हूँ और तुम अब तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई हो। ये घर जितना मेरा है ना उतना ही तुम्हारा भी है, तो घर के काम तुम्हें भी करने चाहिए। अरे दीदी, अगर मैं काम नहीं कर रही तो आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? आप भी काम मत करो ना। अच्छा, तो तुम ये कह रही हो कि ना तुम काम करो और ना ही मैं काम करूँ? ऐसे तो फिर घर हमेशा ही गंदा रहेगा ना। खाना बनाना होता है, घर साफ करना होता है, हम दोनों ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपको काम करने की इतनी पड़ी है तो खुद करो ना। थोड़ा सा काम करती हो फिर यहाँ आ जाती हो बोलने कि मैं अकेले काम कर रही हूँ। न मुझे काम करने का मन करता है और न ही मेरे सिर पे कोई भूत सवार है काम करने का कि मुझे घर का काम करना ही है। तुम्हारा मतलब क्या है कि मेरे सर पर काम करने का भूत चढ़ा है, इसीलिए मैं घर का पूरा काम करती हूँ? लगता तो यही है, वरना आपके पास कहाँ कोई काम है। इसीलिए ही मुझे गुस्सा आता है। तुमसे एक काम होता नहीं और हर वक्त बहस करवा लो। ठीक है, अगर तुम कोई काम नहीं कर रही तो मैं क्या करूँ? मैं भी नहीं करूँगी। नीतू वहाँ से गुस्से में चली जाती है और घर का सारा सामान बिखरा होता है। रसोई भी बिल्कुल साफ नहीं होती। तभी वहाँ उन दोनों के ससुर मनोज जाते हैं और घर की हालत देखकर वो अपनी दोनों बहुओं को बुलाते हैं। ये क्या है, घर में दो दो बहुएं हैं और फिर भी घर में जरा भी सफाई नहीं है। अरे कोई बाहर से आ जाए और घर का ये हाल देखे तो क्या अच्छा लगेगा? पापा जी, मैं अकेले ही घर के काम करती हूँ, किसी को वो नहीं दिखाई देता। और यहाँ पर ये मैडम कुछ भी नहीं करती, बस आराम से बैठी रहती है। मैं जब सुमन को उसके कमरे में काम करने के लिए बोलने गई थी तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं करने वाली। अब बताओ कि इसमें मैं कहाँ गलत हूँ? पापा जी, हर इंसान की मर्जी है। मेरी मर्जी नहीं है काम करने की तो मैं नहीं कर रही। इसमें जबरदस्ती करने वाली क्या बात है? तुम दोनों चुप हो जाओ। दोनों बस दिन भर बहस करती रहती हो। घर के काम करने को बोल दो तो बस एक दूसरे की शिकायत करने लगते हो। तुम दोनों चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा कर लो, लेकिन रहना इसी घर में है तुम दोनों को। इसीलिए अच्छा होगा बिना बात के लड़ाई झगड़ा ना करके घर के काम करो। लेकिन पापा जी, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम दोनों को काम करना है, मतलब करना है। नीतू बहू तू रसोई संभालेगी और सुमन बहू तू रसोई के बाहर के सारे काम करेगी। हर कमरे की सफाई, कपड़े धोना, सब कुछ, और कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मनोज अपनी दोनों बहुओं को काम बताकर वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं और अब बारिश का मौसम आ जाता है। ऐसे ही एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही होती है। बारिश को देखकर सुमन कहती है, अरे वाह, कितनी तेज बारिश हो रही है, कितना अच्छा मौसम है। ऐसे मौसम में तो बस गर्मा गर्म पकोड़े मिल जाए खाने को, मजा ही आ जाएगा। वैसे भी रसोई का काम तो नीतू दीदी को करना है ना, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। सही है, अभी जाकर बोलती हूँ नीतू दीदी को। सुमन तुरंत नीतू के पास जाती है और नीतू से बोलती है, अरे नीतू दीदी, देखो बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है, जरा पकोड़े बना दो ना सबके लिए। बाहर अच्छा मौसम हो रहा है तो मैं क्या करूँ? नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी पकोड़े। तुम्हें खाने का मन है तो तुम काम करो ना, मैं क्यों करूँ? अच्छा जी, इसका मतलब आप नहीं बना रही हो ना पकोड़े? तो ठीक है, मैं अभी जाकर पापा को बोलती हूँ कि दीदी अपना रसोई का भी काम ठीक से नहीं कर रही है। अरे नहीं नहीं, पापा जी को कुछ मत बोलो, मैं अभी जाकर बना देती हूँ। रसोई का काम मुझे क्या मिल गया? तुम तो आराम से बस पड़ी हो, जो कुछ खाने का मन कर रहा है बोल दे रही हो बस। तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो इतना काम कर ही रही हूँ ना, अब आप भी करो। नीतू रसोई में पकौड़े बनाने लग जाती हैं और बाहर सब लोग हंसी मजाक करते हुए पकौड़े खा रहे होते हैं। ये देखकर तो नीतू को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ सब लोग साथ में बैठकर पकोड़े खा रहे हैं मजे से, बारिश में एंजॉय कर रहे हैं, और मैं रसोई में पकोड़े बना रही हूँ। ये सब सुमन की वजह से हो रहा है। कोई बात नहीं, अब मैं बताती हूँ सुमन को। कुछ दिनों बाद सुमन ढेर सारे कपड़े धोकर बिस्तर पर आराम करने लगी होती है कि तभी बारिश हो जाती है। नीतू तुरंत सुमन के पास जाती है और उससे कहती है, अरे सुमन, बारिश हो रही है, जाओ छत से कपड़े उतार लो वरना कपड़े भीग जाएंगे।
सुमन जल्दी से जाकर छत से कपड़े लाती है और नीचे सुखाने लगती है, लेकिन सब कपड़ों से बहुत ज्यादा बदबू आने लगती है। अगले दिन वो सारे कपड़े नीतू वापस से सुमन को देते हुए कहती है, सुमन, मुझे पता है कि तुम्हारा काम बढ़ जाएगा, लेकिन ये कपड़े तुम्हें दोबारा धोने पड़ेंगे क्योंकि इन कपड़ों में से बदबू आ रही है। पापा जी ने कहा है कि ये कपड़े दोबारा धोने हैं, और हाँ, कपड़े धोने के बाद इनमें प्रेस भी कर देना। इतने सारे कपड़े दोबारा? हाँ, अब पापा जी ने बोला है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। अब सुमन काम पर लग जाती है। ऐसे ही बारिश के मौसम में देवरानी जेठानी दोनों काम में ही लगी रहती हैं। ऐसे ही एक शाम दोनों साथ में बाजार से आ रही होती हैं कि तभी बारिश हो जाती है। अरे लगता है घर जाना पड़ेगा, पानी भर गया होगा पूरे घर में। हे भगवान, मैं वैसे ही बहुत थक गई हूँ। बस आज वापस कोई मुझसे ये ना बोले कि पकोड़े बना दे। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है और ना ही मेरी बिल्कुल हालत है कि मैं पकोड़े बनाऊं। दोनों काफी परेशान घर जाती हैं और घर जाकर अपने अपने कामों में लग जाती हैं। ये देखकर दोनों बहुएं ही गुस्से में आ जाती हैं। नीतू अपने कमरे में आराम करते हुए खुद से कहती है, बस बहुत हो गया। जब से बारिश शुरू हुई है तब से तो मेरा काम ही बढ़ गया है। घर में हर कोई अपनी अपनी फरमाइश लेकर आता है। सुमन को तो कुछ करना नहीं पड़ता और यहाँ मेरा काम बढ़ा हुआ है। यहाँ नीतू को एक साथ रहने में परेशानी हो रही थी, तो वहीं सुमन भी बिल्कुल खुश नहीं होती है। मुझसे नहीं रहा जाएगा। अब बस माँ जी आ जाए अपनी बुआ के घर से तो मैं भी बोल ही दूंगी कि अब बस बहुत हो गया। 2 दिन बाद जब सरिता अपनी बहन की बेटी की शादी से आती है तो दोनों बहुएं सरिता के पास जाती हैं। अरे बहुओं, माँ जी, हमें बंटवारा चाहिए। मैं अब और नहीं रह सकती। बारिश में तो और दिमाग खराब हो गया है। जितना काम करो उतना ही बढ़ता जाता है। और माँ जी, मुझे भी चाहिए अब तो बंटवारा। हद होती है, मुझे नहीं पता था इतनी परेशानी होती है। तभी वहाँ मनोज भी आ जाता है और ये सब सुन लेता है। ये तुम दोनों क्या बोल रहे हो? और ये बंटवारे की बात कहाँ से आई? कोई बंटवारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पापा जी? हम ही घर की बहुएं हैं और हम ही अगर घर में खुश नहीं है तो आप हमारी बातें मान क्यों नहीं लेते हैं? हम इसी घर में अलग अलग रहेंगे और कम से कम खुश तो रहेंगे ना। नीतू दीदी की बात से आज तो मैं भी सहमत हूँ। हम इस घर की बहुएं हैं, हम साथ में खुश नहीं हैं। और जरूरी नहीं कि बंटवारे का मतलब यही होता है कि हम बहुएं घर तोड़ रही हैं। कभी कभी बंटवारे का मतलब ये भी होता है कि हम आगे की सोच कर चलते हैं, जिससे हमें आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। हाँ पापा जी। तुम दोनों समझ क्यों नहीं रही हो? बंटवारे का मतलब मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि बंटवारा होना मतलब रिश्ते में दूरी आना। नहीं पापा जी, आप भले ही हमेशा सही होते हो, लेकिन आज मुझे अब बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे हो। हम दोनों आपस में बात करके ये तय कर रहे हैं कि हमें बंटवारा चाहिए। अलग रहेंगे और खुश रहेंगे। साथ रहेंगे तो रोज के रोज ऐसे ही लड़ाई होती रहेगी। ये भी तो सही नहीं है ना? तुम दोनों। बस मनोज जी, ये दोनों आज सही कह रही है। मुझे भी शुरू में गलत लगी थी इनकी बातें, लेकिन बंटवारा ये गुस्से में नहीं बल्कि सोच समझ कर रही है और मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। सरिता की बात से आखिरकार बारिश में देवरानी जेठानी का बंटवारा हो ही जाता है और फिर एक ही घर में दोनों बहुएं अलग अलग खुश भी रहती हैं और घर में शांति भी बनी रहती है। जानकी की 2 बहुएं थी, प्रीति और सुरभि। दोनों में ही काफी प्यार था, लेकिन बस दुनिया के लिए। असल बात तो कुछ और ही थी। जानकी भी यही चाहती थी कि उसके घर में ऐसे ही शांति बने रहे, दोनों बहुओं में प्यार बना रहे। ऐसे ही एक दिन जानकी सुबह सुबह अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है और अपनी दोनों बहुओं से कहती है, बहुओं, मैं आज मंदिर जा रही हूँ। वहाँ पर हवन है और फिर भंडारा है, तो वहाँ से मुझे घर आने में काफी समय लग जाएगा। तो तुम दोनों बहुएं मिलकर काम कर लेना। वैसे तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन बता रही हूँ। अरे माँ जी, मुझे बता देती, मैं कर दूंगी सारा काम। सुरभि दी आज आराम कर लेंगी। मैं छोटी हूँ ना, तो घर का सारा काम मुझे ही करना चाहिए। अरे ऐसे कैसे? तुम छोटी हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। माँ जी, आप एक काम करो, प्रीति को बोल दो कि वो आज अपनी दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने चली जाए। घर को मैं संभाल लूंगी। ये तो गलत बात है। माँ जी, आज बहुत अच्छा मौका है,
सुरभि दीदी जेठ जी के साथ कम ही तो बाहर जाती हैं। इसीलिए आज दीदी आप चली जाओ। देखो दीदी, मुझसे बहस मत करो। आपको पता है मुझसे बहस में कोई नहीं जीत सकता। भगवान देवरानी जेठानी के प्यार को नजर न लगे किसी की। लोगों के घर में देवरानी जेठानी के बीच में झगड़े होते हैं काम को लेकर, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। अरे तुम दोनों एक दूसरे की मदद करो और दोनों पूरा काम कर लो। मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। जानकी के जाते ही सुरभि प्रीति से कहती है, चलो तुम काम करो, मैं जा रही हूँ पार्लर। जेठानी जी, घर का काम आप करो, मैं जा रही हूँ सोने। वैसे भी बहुत नींद आ रही है। क्यों, अब क्या हुआ? अब तक तो बड़ा कह रही थी कि दीदी आप रहने दो, मैं कर लूंगी सब काम। तो अब करो ना काम। आपकी जुबान भी रुक कह रही थी। आपने भी तो बहुत कहा था कि मैं कर लूंगी सारा काम। प्रीति तुम जाओ, तो अब करो घर के काम। मैं तुमसे बड़ी हूँ रिश्ते में और उम्र में भी। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। बड़ी होगी अपने मायके में, यहाँ हम दोनों इस घर की बहुएं हैं, तो घर के काम और बाकी सब कुछ हम दोनों बराबर करेंगे। वरना मैं तो चली। बस माँ जी की वजह से मैं चुप रह जाती हूँ, वरना तो तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊं कि जिंदगी भर याद रखोगी। मैं बर्तन धो दूंगी, खाना बना दूंगी, तुम कपड़े धो लो और पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा दो। सुरभि और प्रीति दोनों ही एक से बढ़कर एक थी, लेकिन अब तक जानकी अपनी बहुओं की सच्चाई से वाकिफ नहीं थी। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद जानकी अपनी बहुओं के साथ सोफे पर बैठी होती है। तभी उसकी पड़ोसन विमला घर में आती है और वो बैठ जाती है। जानकी अपनी छोटी बहू प्रीति से कहती है, प्रीति बहू, जा चाय बना के ले आ विमला के लिए। अरे माँ जी, मैं बना लाती हूँ। आज सुबह से प्रीति के पेट में दर्द है। प्रीति, तुम्हारे लिए नींबू पानी भी बना दूंगी, ठीक है? जानकी, सच कहूँ तो तेरे घर में जब भी आती हूँ ना, ऐसा लगता है कि राम युग में आ गई। जैसे राम जी और भरत जी थे, एक दूसरे से इतना प्यार लगाव रखते थे। ठीक वैसे ही तेरी दोनों बहुएं भी बहुत ऐसी ही हैं। वो आज के समय में मुश्किल से ही मिलती हैं ऐसी बहुएं देखने को, लेकिन तेरी दोनों बहुएं बहुत ही प्यारी हैं। विमला आंटी, हम प्यारी इसलिए हैं क्योंकि भगवान जी ने मुझे सुरभि दीदी जैसी जेठानी दी है। अब आप ही देख लो, सुरभि दीदी मेरा कितना ख्याल रखती है, मेरी छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखती है। इनके होते हुए मुझे कभी अपने मायके की याद ही नहीं आती। वो इसीलिए क्योंकि मुझे देवरानी नहीं बल्कि छोटी बहन मिली है। मेरी कोई सगी बहन नहीं है ना, इसीलिए भगवान ने मुझे देवरानी के रूप में प्रीति को देकर मेरी ये इच्छा पूरी कर दी है। ऐसी देवरानी जेठानी का प्यार देखकर तो मेरा मन करता है कि काश मेरी बहुएं भी ऐसी होती। मेरी बहुएं तो मेरे जिंदा रहने तक एक छत के नीचे हैं, वरना वो तो एक पल भी ना सोचे अलग होने के लिए। देवरानी जेठानी का प्यार पूरे मोहल्ले में काफी चर्चित था। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और अपनी बहुओं के प्यार की वजह से जानकी भी काफी गर्व महसूस करती। कुछ दिनों बाद जानकी अपने कमरे में सो रही होती है तो प्रीति अपनी जेठानी के कमरे में जाती है और अपनी जेठानी से बोलती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी अलमारी को मेरी इजाजत के बिना छुआ भी मत करो, और ऊपर से तुमने मेरी फेवरेट वाली साड़ी भी ले ली। किससे पूछ कर ली, अब बताओगी भी? ओहो, तुम्हारी एक साड़ी क्या ले ली तो इतनी मिर्ची लग गई? उस दिन तुमने मेरे कान के झुमके भी तो लिए थे, उसका क्या? अभी तक वापस नहीं दिए। और वो जो मेरे कमरे से 1000 रुपए चुराए थे, मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पता नहीं है। कौन सी 1000 रुपए? मुझे नहीं पता। चोर की दाढ़ी में तिनका। मुझे शक तो तुम पर पहले से ही था, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया। मैं बस माँ जी की वजह से चुप हूँ। अगर माँ जी ने हमारी शादी के बाद उस दिन ये बात नहीं कही होती कि वो अपनी सारी जमीन अपनी बहुओं को देंगी, लेकिन तब जब उनकी दोनों बहुएं आपस में प्यार से रहेंगी, तो मैंने कब की तुमसे बात करनी बंद कर दी होती। मैं क्या मरे जा रही हूँ तुमसे बात करने के लिए? मैं भी बस माँ जी की जमीन जायदाद के लिए चुप हूँ, वरना तो मैं भी अच्छे से दिखा देती कि कितना देवरानी जेठानी में प्यार है आपस में। बहस में वो खुद ही सारी बातें बोल देती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वहाँ जानकी आ गई और दरवाजे पर खड़ी होकर उसने सारी बात सुन ली है और वो उस समय कुछ नहीं कहती। 2 दिन बाद जानकी अपनी बेटी
सिद्धि को अपने ससुराल से मायके बुला लेती है। सिद्धि और जानकी दोनों बैठे होते हैं। तभी जानकी की दोनों बहुएं आती है और प्रीति कहती है, अरे ननद जी आप यहाँ, आप कब आई और हमें बताया क्यों नहीं? मैंने बुलाया है सिद्धि को यहाँ। माँ जी, आपने यहाँ ननद जी को अचानक से क्यों बुलाया और इस बारे में आपने हमें कुछ नहीं बताया? कोई बात हुई है क्या? तुम दोनों एक बार मेरे कमरे में जाओ और अलमारी में कुछ कागजात रखे हैं वो लेकर आओ, फिर सारी बातें बताती हूँ। जानकी के कहने के बाद दोनों बहुएं वहाँ से जानकी के कमरे में जाती हैं और वहाँ से अलमारी से पेपर निकालकर जानकी को देती हैं। माँ जी, ये किस चीज के पेपर हैं? ये मेरी जमीन जायदाद के कागज हैं। मैंने सोचा अब मैं दे दूं। माँ जी, मुझे कितना मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तुम्हें क्या लग रहा है कि परसों जो तुम लड़ाई कर रहे थे दुश्मनों की तरह? मुझे नहीं पता। मुझे लगा कि मेरी बहुओं के बीच में सच में प्यार है, लेकिन वो झूठ था। इसीलिए सब कुछ सिद्धि को दे दूंगी मैं। माँ जी, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दो, हम दोनों से गलती हो गई। मैं गलती की माफी नहीं, सजा देती हूँ, और यही है तुम्हारी सजा कि तुमने मुझे जमीन जायदाद के लिए अंधेरे में रखा, और वो भी तुम्हारी नहीं हुई। प्रीति और सुरभि दोनों को अपने झूठ पर बहुत पछतावा होता है।